पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब हम देखेंगे WH वर्ड। क्या देखेंगे? यानी वैसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं ना, उसे WH सेंटेंस कहते हैं या फिर WH क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस WH क्वेश्चन वाला हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले WH वर्ड होता है, ठीक है, जैसे हु है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हु के जगह पर हम लिखेंगे बाय हुम। क्या लिखेंगे? और हमें हमेशा याद रखना है कि बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें मेन वर्ब को देखना है। किसको देखना है? कि मेन वर्ब क्या है और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब किसी भी हाल पे लिखना है। बाय हुम के बाद क्या लिखना होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था उसे हम आगे ले आएंगे, और उसके बाद वर्ब 3 और अंत में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा जेक बोर्ड में हमेशा आता है। हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखा? इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु किस में चेंज हो जाएगा? बाय हुम। और आपको मैंने बताया था कि बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए रोट है, रोट वर्ब का कौन सा रूप है? वर्ब 2 है। तो जहां पर भी वर्ब 2 होता है वो वाज वेयर प्लस वर्ब 3 में बदलता है, यानी कि वर्ब 2 का हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होगा ना। तो बाय हुम के बाद हमें लिखना है वाज, क्योंकि उसके बाद द रामायण सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है वाज। क्या हो जाएगा? बाय हुम वाज द रामायण। उसके बाद क्या? वर्ब 3 लिखना है। तो रोट का वर्ब 3 क्या होता है? रिटेन। क्या हो गया? बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। अगला सेंटेंस देखिए, हु विल हेल्प यू? तुम्हारी मदद कौन करेगा? देखिए हु की जगह पर हमें क्या लिखना है? बाय हुम, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल लिख दिए, और हमेशा याद रखिए जहां पर सेल या विल होगा उसे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें वर्ब 3 से पहले बी का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो विल हो गया, ये यू को हम लिख दिए और यू के बाद हमें लगाना बी, क्योंकि सेल और विल के बाद हमें बी लगाना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। और उसके बाद हेल्प का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? हेल्प। क्या हो गया? बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड? इसमें हम क्या समझें कि जहां पर भी सेल या विल होगा, क्या होगा? सेल या विल होगा, तो हमें वर्ब 3 से पहले क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं।